गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम 7.2 लेकर आए हैं। थ्योरम 7.2 पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें उन्हें समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले थ्योरम 7.2 समझते हैं। यह है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई रिपीट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यहां इसका मतलब यह है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कोई, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है। एक ही ट्रायंगल है, उसका दो साइड इक्वल है, तो जो दो साइड इक्वल है उस इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। यह इस थ्योरम का मतलब है। तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। उसमें हम लोग को दिखाना होगा कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं और इसी दोनों साइड की अपोजिट जो एंगल हैं वो इक्वल होंगी, जो कि टू प्रूव में चला जाएगा और गिवन में आ जाएगा ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातों का चर्चा कर लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम क्लास 9 के बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है इसी टॉपिक से आगे बढ़ने पर। और वो 2-3-4 पॉइंट्स हैं जिसे कि मैं यहां लिख रहा हूं। या ऐसा नहीं सोचेंगे जी हम तो ऐसा समझते हैं, हम खूब जानते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जरूरी है। और वो है सबसे पहला पॉइंट है बाइसेक्टर। बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस, बाइसेक्टर। जो कुछ भी लिखा वो दिखाई दे रहा है, बाइसेक्टर। दूसरा पॉइंट है परपेंडिकुलर। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट पॉइंट है बाइसेक्टर, सेकंड पॉइंट है परपेंडिकुलर, थर्ड पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर, एंड फोर्थ पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जरा ध्यान से समझ लेंगे। बाइसेक्टर मतलब कि वो चीज जो किसी दो चीज को दो इक्वल भागों, वो चीज जो किसी एक चीज को दो इक्वल भागों में बांट दे। अब वो एक चीज लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, एंगल भी हो सकता है। परपेंडिकुलर कोई एक लाइन सेगमेंट होगी जो किसी दूसरे लाइन सेगमेंट पर गिर के 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यानी ये बाइसेक्टर तो है, लेकिन किसको बाइसेक्ट कर रहा है? यह स्पेसिफाई कर दिया गया कि यह केवल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। लास्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे कि परपेंडिकुलर में आपको समझाया गया एक लाइन सेगमेंट होगी जो किसी दूसरे लाइन सेगमेंट पे आके 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो वो अब 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना रही है कि जिस लाइन सेगमेंट पर यह 90 डिग्री का एंगल बना रही है उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल भागों में बांट भी रही है। ओके? अब ये जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इनको हमेशा हर समय में ध्यान में रखिएगा। आते हैं हम अपने इस थ्योरम में। यहां कहा जा रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी कोई दो साइड इक्वल होंगी। ये साइड हो गई अपनी एबी और एसी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो हमें अब यह साबित करना है कि यह एंगल एबीसी जो कि एसी के अपोजिट एंगल है और एंगल एसीबी जो कि साइड एबी के अपोजिट एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके? तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग और लिखते हैं हमारे पास में गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है यहां पर AB इक्वल AC। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है?
प्रूव करना है एंगल ABC इक्वल एंगल ACB। इस काम को करने के लिए अब शुरुआत कर देते हैं, हम प्रूफ शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं ड्रॉन AD, ड्रॉन एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर अभी जस्ट चर्चा हुई है इसलिए एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल BAC। इस BAC को बाइसेक्ट करते हैं और A से बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो बाइसेक्टर जो होगा वो BC पर दैट इंटरसेक्ट D एट BC। करेंगे क्या, एक एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल BAC का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। इसका मतलब कि यह एंगल जो दो एंगल में डिवाइड हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल BAD और एंगल CAD दोनों आपस में इक्वल होंगे और यह AD BC पर इंटरसेक्ट करेगा। यहां बहुत बच्चों के मन में ध्यान में आ जाता है कि यह परपेंडिकुलर हो जाएगा या इस BC को यह बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियरली एकदम ध्यान में रखें, यह एंगल बाइसेक्टर है तो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम दो ट्रायंगल यहां से ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल को इक्वल साबित करना है तो ऐसा दो ट्रायंगल चूज करते हैं जिसमें कि अलग अलग ये दोनों एंगल्स हो। तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, यहां क्लियरली ADB का AB साइड ADC के AC साइड के इक्वल है। क्यों? गिवन है, यहां पहले ही आपको बताया जा चुका है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। और अभी अभी आपको एक मिल गया एंगल BAD इक्वल एंगल CAD। ये कैसे मिल गया आपको? कंस्ट्रक्शन से मिल गया। आपको कंस्ट्रक्ट किया भाई ना, तो कंस्ट्रक्शन से दोनों एंगल इक्वल हो गए। और साथ ही साथ AD इक्वल AD, ये कैसे? कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल में। और यदि ऐसा है तो किसी एक ट्रायंगल का तीनों पार्ट आप देख लें और तब जज करेंगे कि किस क्राइटेरिया से हमारा काम हो रहा है कॉन्ग्रुएंट होने का। हम ADB ट्रायंगल में AB को खोज रहा है। AB हमारा ये साइड हो गया, एंगल BAD दिस एंगल और AD दिस साइड, दो साइड के बीच वाला एंगल। इट मीन्स किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? साइड एंगल साइड से। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिस ट्रायंगल साइड एंगल साइड। ओके, सॉरी एक यहां कंस्ट्रक्शन में सुधार कर लेंगे। हम लोगों ने यहां जो लिख लिया कि इंटरसेक्ट D एट BC, वो गलत हो जाता, उसे कर लिया जाएगा कि ड्रॉन एंगल बाइसेक्टर AD of angle BAC that intersects BC at D। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पर क्लियरली लिख लेते हैं ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। कैसे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या एंगल ABC, जिसे कि अभी एंगल ABD कह रहा हूं, इक्वल एंगल ACD हो जाएगा। और यदि ये हो जाएगा तो हमारा जो कुछ भी प्रूफ करना था वो बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया। ओके,
अपना 7.3 थ्योरम है, यह ठीक 7.2 का कन्वर्स है, यानी उसी का अपोजिट है। 7.2 थ्योरम में कहा गया था कि यदि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी दो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। इसमें कहा जा रहा है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। वो साइड्स जो किसी एक ही एंगल के, सॉरी एक ही ट्रायंगल के इक्वल एंगल के अपोजिट साइड में है, वो साइड जो किसी एक ही ट्रायंगल के इक्वल एंगल के अपोजिट साइड में है वो भी आपस में इक्वल होंगे। यहां एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एक ही ट्रायंगल कहा जा रहा है, इसका मतलब है यह है कि ट्रायंगल एक होना चाहिए या एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा का मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी एक जैसे ट्रायंगल होते हैं, दोनों एक ही के सारे पार्ट्स उसके इक्वल है तो वो एक ही ट्रायंगल के रूप में आएंगे। तो यहां पर अब हम लोग फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कि हमारा दोनों बेस एंगल इक्वल मिल जाएगा, और तब हमें साबित यह करना पड़ जाएगा कि ये जो अपोजिट साइड है उनकी बेस एंगल के अपोजिट साइड वो आपस में इक्वल होंगी। उस काम को करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर हम सेम वैसे ही जैसे कि थ्योरम 7.2 में किया था वैसा ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल एबीसी में यह एंगल एबीसी और एंगल एसी भी हमें इक्वल दिया गया है, और प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि यह एबी इस एसी साइड के इक्वल होगा, इससे साबित कीजिए। तो कंस्ट्रक्शन वैसे ही करते हैं, एंगल बाइसेक्टर एडी ड्रॉ करते हैं जो बीसी के डी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेगा। आगे इसे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ड्रॉन एंगल बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बीएसी दैट इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी। प्रूफ में आगे बढ़ते हैं, अब फिर से वही दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये दोनों साइड्स जिसे कि इक्वल करना है वो किस दो ट्रायंगल में है ये चूज करना जरूरी है। बार बार इस चीज को बोला जा रहा है, आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम अब बढ़ने वाली है। तो यहां हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी। इसमें हम लोग देखते हैं ट्रायंगल एडीबी का एंगल डीबीए यानी दिस एंगल, ट्रायंगल एडीसी के एंगल डीसीए यानी इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है हमें पहले से ही बताया जा चुका है। और अभी अभी जो कंस्ट्रक्शन किया है उससे एंगल बीएडी यानी दिस एंगल, एंगल सीएडी दिस एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, और एडी जो अपना साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो अब यहां पर या तो आप एंगल साइड क्राइटेरिया लगाकर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में दिया गया है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो यदि आप ध्यान से सोचिए, यदि किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो क्या तीसरी एंगल उससे इक्वल नहीं होगी तीसरी एंगल के? क्योंकि दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, इनके दो दो एक एंगल ये दूसरा एंगल दोनों आपस में इक्वल है तो यह एंगल भी इक्वल होगा। और यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से भी इसे आप कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर एंगल साइड क्राइटेरिया से इसे कॉन्ग्रुएंट साबित किया है। और जब यह एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें यहाँ सीटी से मिल रहा है AB इक्वल AC, जिसे कि हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में इस थ्योरम में दो चीजें आप जरा ध्यान से समझ लें। इस थ्योरम से आगे बढ़ने के लिए CP से दो और चीजें हमें मिल रही हैं, यानी यह BD इक्वल CD, यह BD इस CD के बराबर है। इसका मतलब यह है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आपका यह एंगल बाइसेक्टर होगा किसका? नॉन इक्वल एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो बेस को बाइसेक्ट करेगा। नॉन इक्वल एंगल का जो बाइसेक्टर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो बेस को भी बाइसेक्ट करेगा। और साथ ही साथ यहां एंगल BDC एंगल BDA एंगल CDA के बराबर होगा। तो आप गेस करें एंगल BDA और एंगल CDA इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्लियरली 90 डिग्री, क्योंकि एंगल BDC 180 डिग्री होगा
और लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये दोनों यदि इक्वल है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये 180 डिग्री होगा और प्रत्येक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो इस थ्योरम से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। 7.2 और 7.3 से ध्यान रखेंगे, नॉन इक्वल एंगल का बाइसेक्टर बेस को बाइसेक्ट भी करेगा और उस पर परपेंडिकुलर भी होगा। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।